हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज द आर स्टूडियो। ओके, आर स्टूडियो में हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और आर स्टूडियो में हम आर प्रोग्रामिंग किस तरह से करेंगे, उसके लिए क्या क्या कमांड्स है और बेसिक जो थिंग्स हैं जो आपको आर स्टूडियो के बारे में पता होनी चाहिए, इन सब बातों का डिस्कशन आज हम करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, आर स्टूडियो का जो इंस्टॉलेशन है वो मैंने आपको बता दिया था लास्ट के वीडियो में। ओके, तो आई होप कि आपने आर स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल कर लिया होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि हम जो भी आर प्रोग्रामिंग करेंगे, ओके, आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हम जितने भी ट्यूटोरियल्स टॉपिक्स हम सीखेंगे वो सारे हम आर स्टूडियो पर ही सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप आर स्टूडियो ओपन करें अपने सिस्टम पर। तो जब आप आर स्टूडियो ओपन करते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन के जो स्टूडियो है इसके 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो पहले तो मैं आपको इन चारों सेक्शंस के बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो सेक्शन है फ्रेंड्स, ओके, इसमें हम हमारा बेसिकली जितने भी जो आर प्रोग्रामिंग है, जो आर प्रोग्रामिंग के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बेसिकली इट इज अ स्क्रिप्टिंग विंडो। ओके, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रिंट, हमने लास्ट प्रिंट फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक वेलकम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो हमने आर कंसोल पे तो फ्रेंड्स एंटर हिट किया था, और अगर आर स्क्रिप्ट पे काम करे तो कंट्रोल आर प्रेस किया था। लेकिन अगर आप यहाँ आर स्टूडियो पे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको कंट्रोल एंटर हिट करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंट्रोल एंटर हिट करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ कंसोल विंडो पे आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, बट एक बात है कि आपको इस विंडो पे जो ऑप्शंस या फिर जो भी टैब्स नजर आ रहे हैं वो बहुत छोटे नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे टॉप पे देखेंगे टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, टूल्स में आप जाएं, ग्लोबल ऑप्शंस में जाएं। ठीक है, ग्लोबल ऑप्शंस में जाने के बाद में यहाँ पे अपीयरेंस आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? अपीयरेंस आ रहा है। अपीयरेंस में आप जूम जो है वो लेट से 150 कर दीजिए। ठीक है, और अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया ताकि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो थीम जो नजर आ रही है, ठीक है, मेरे को ये थीम पसंद है पर्टिकुलरली। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर से आप वही ऑप्शंस में जाएंगे, ग्लोबल ऑप्शंस, अपीयरेंस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटर थीम्स। तो सबसे जो पहली है एम्बियंस है, चोज है, क्रोम है, ठीक है, क्लाउड है। जो भी आपको थीम चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो आपको पसंद हो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो अभी एम्बियंस जो थीम है ये मैंने अप्लाई कर रखी है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स इन 4 सेक्शंस की। इन 4 सेक्शंस में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले तो आपको स्क्रिप्ट लेनी है। स्क्रिप्ट लेने के लिए आप यहाँ प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्रिप्ट, एक नई स्क्रिप्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट लेने के बाद में आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में लिखेंगे, उसका जो आउटपुट है हमें यहाँ पे शो होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं लिखता हूँ 5 + 6, ये मैंने कंट्रोल हिट एंटर किया तो हमारा आउटपुट आ गया 11। ठीक है, आप कोई वेरिएबल भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया sum1। ओके, क्योंकि सम ऑलरेडी एक फंक्शन है, यहाँ पे हमने ले लिया लेट्स से 556 ले लिया प्लस 78 ले लिया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो हमारा ये जो है आउटपुट आ गया। बट उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप sum1 को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो आपका आउटपुट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रिंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन में आप जो है sum1 की वैल्यू को प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है, ये sum1 की वैल्यू को आप प्रिंट करवा लीजिए, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आउटपुट वही आएगा 134। ठीक है,
तो ये दो विंडो जिसमें आप अपना काम करेंगे, आप अपने आर की स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद में हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, दिस इज दी एनवायरमेंटल ग्लोबल एनवायरमेंटल जो है सेक्शन। जो भी वेरिएबल्स या डेटा फ्रेम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, वेक्टर्स, लिस्ट, एरे जितने भी हम यूज करेंगे उन सब की लिस्टिंग फ्रेंड्स यहाँ पे होगी, सबकी। जैसे एनवायरमेंट में देख रहे हैं कि हमने सम वन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है, 34 है। हिस्ट्री में आप देखेंगे जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं कोई और दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ डेमो। ठीक है, और डेमो में मैंने जो है असाइन कर दिया है, लेट्स से एक स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ, हेलो आर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया और मैं लेट्स से डेमो को प्रिंट करवाता हूँ। इसको सेलेक्ट करके या प्रिंट फंक्शन को भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें डेमो की जो भी वैल्यूज है वो आ चुकी है। तो हम जो भी वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, फ्रेम्स, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, हम जो भी लेंगे उसकी लिस्टिंग यहाँ पे एनवायरनमेंट सेक्शन में आ जाएगी। और देखिए आप हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री यहाँ मेंटेन होती रहेगी। ओके, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट बताया ही था फ्रेंड्स कि आप असाइनमेंट के लिए बेसिकली जो है यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लेस देन हाइफन का यूज करेंगे असाइनमेंट के लिए। ठीक है, और कमेंट की अगर बात करूं मैं फ्रेंड्स, तो कमेंट जो है बेसिकली जैसे हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर कमेंट के लिए हम हैश यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ दिस इज आर स्टूडियो, दिस इज दी आर स्टूडियो इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इसको आपको कमेंट करना है तो सिंपल आप जो है हैश लिख दीजिए। ओके, हैश, उससे क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। बेसिकली दिस वन इज अ हैश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कमेंट हो गया ये। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। जैसे सी प्लस प्लस में जो सिंगल लाइन कमेंट है वो डबल बार जो है लिखते हैं तो उससे हो जाता है स्लैश। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे हैश। हैश से क्या होगा, ये अब जो लाइन है ये कमेंट है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन। ओके, और दूसरी एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मान लीजिए एक मैंने ले लिया डेमो वन वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए 2+3। ओके, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अगर आप सिंगल लाइन लिख रहे हैं तो सेमीकोलन की कोई नीड नहीं है, अगर आप लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स से अगर आपने मल्टीपल लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डेमो 2 लिख दिया आपने, एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, दूसरा, और उसमें मान लीजिए 5+6 लिखते हैं, तो इन दोनों लाइन के जो है बीच में, ठीक है, आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपने सेमीकोलन हटा दिया, ठीक है, और अब इस लाइन को आप जो है एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई। नीचे कंसोल विंडो में आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊं तो अब ये ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप सिंगल लाइन यूज कर रहे हैं तो सेमीकोलन लगाने की नीड नहीं है, लेकिन मल्टीपल लाइंस यूज कर रहे हैं तो सेमीकोलन लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, और डेमो 1 और 2 की वैल्यू को अगर आपको चाहिए तो आप प्रिंट फंक्शन यूज में लेके भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन आपने ले लिया, डेमो 1 को प्रिंट करवा लिया, उसके बाद में डेमो 2 को आपने प्रिंट करवा लिया। ठीक है, ये कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो डेमो 1 की वैल्यू देखिए 5 है, और इसी तरह से डेमो 2 की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसकी हिस्ट्री मेंटेन होती रही है। ओके, जो भी हिस्ट्री है वो सब यहाँ मेंटेन होगी, और जो वेरिएबल्स जो है वो उनकी भी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन होती रहेगी। ओके, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात और कही थी कि जो डिफॉल्ट जो रूट डायरेक्टरी है इस आर प्रोग्रामिंग की वो है हमारा माय डॉक्यूमेंट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ये वाले सेक्शन की। आप इस वाले सेक्शन में देख रहे हैं कुछ टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फाइल्स, जो भी फाइल्स हैं इस माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में, प्लॉट्स। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे कि हम जानते हैं स्टैटिकल प्रोग्रामिंग के लिए जो है आर प्रोग्रामिंग जो है बेस्ट है। तो जो आउटपुट है वो तो यहाँ पे शो होगा होगा, ठीक है, लेकिन जो ग्राफिकल जो आउटपुट्स हैं उसके लिए ये आर स्टूडियो ने एक प्रॉपर सेक्शन प्रोवाइड किया है जिसके अंदर हम यहाँ प्लॉट्स के अंदर जो भी हम
ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे इस सेक्शन के अंदर हमारा वो ग्राफ क्या होगा, शो होगा। ठीक है, देन आते हैं हम पैकेजेस में। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी पैकेजेस हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पैकेज चाहिए तो आप उसके ऊपर हिट करें। ठीक है, हिट करने के ऊपर आप इंस्टॉल करेंगे तो पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आप पैकेजेस की लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पैकेज चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको ggplot ये पैकेज आपको चाहिए, ठीक है, तो आपने लिख दिया। उसके बाद में अगर आपको कोई दूसरा पैकेज चाहिए तो आप लिख देंगे, दूसरा पैकेज का नाम लिख देंगे, डिप्लायर। ठीक है, कोई भी जो भी पैकेज आपको चाहिए, डिप लोगो, तो ये जो भी पैकेज आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख दें। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो पैकेज क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। दैट इज द रिपोजिटरी। कहाँ से होगा, देखिए फ्रेंड्स, रिपोजिटरी ऑफ द क्रायन। हमने कहा था कि मोर देन 15,000 पैकेजेस अवेलेबल इन द क्रायन। ओके, हेल्प विंडो में देखिए आप यहाँ पे, अगर आप जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है सम, ठीक है, मैंने लिख दिया प्लॉट। ठीक है, ये प्लॉट के रिगार्डिंग एक फंक्शन है जो कि मुझे उसकी हिस्ट्री चाहिए, इसका बेसिक फंक्शन चाहिए। तो इसका रिजल्ट जो है आपके सामने है। जो भी आपको प्लॉट से रिगार्डिंग जो भी हेल्प चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सम फंक्शन है एक, ओके, उसके रिगार्डिंग अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि दिस इज द सम फंक्शन। दिस सम फंक्शन कंटेन इन अ बेस पैकेज। ठीक है, दिस सम फंक्शन कंटेन इन अ बेस पैकेज। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बेस पैकेज। ओके, तो जब हम फ्रेंड्स आर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ जो डिफॉल्ट जो पैकेजेस हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे फ्रेंड्स, तो ये जो बेस जो पैकेज है, दीज आर द लिस्टिंग ऑफ द पैकेजेस। पैकेज बेसिकली क्या है, ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, एक जिप फाइल है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे बेस पैकेज जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। दिस बेस पैकेज इज द आर बेस पैकेज। ये सबसे बेस पैकेज है जो जब भी हम आर इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपको इसकी लिस्टिंग चाहिए तो हम एक फंक्शन इसको कॉल करेंगे, सेशन इन्फो। ठीक है, इसको सेशन इन्फो को जैसे ही हम कंट्रोल एंटर हिट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच्ड बेस पैकेजेस, स्टार्ट, ग्राफिक्स, GR डिवाइसेस, यूटिल्स, डेटा सेट्स, मेथड्स एंड बेस। ठीक है, ये बेस जो पैकेजेस हैं ये ऑलरेडी इसके साथ आर स्टूडियो के साथ इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, जो ये देखिए टिक मार्क है, ये जो टिक मार्क है ये ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हमारा जो इसे सम फंक्शन है या जो भी बेसिक जो फंक्शन है वो सारे किसके अंदर है, इस बेस पैकेज के अंदर है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो प्लॉट का जो सेक्शन है इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो भी हमारा जो प्लॉट जो है, हमें कुछ भी अगर काम करना है तो ग्राफिक्स से जो भी रिलेटेड जो काम है, जो ग्राफिक्स जनरेट होगा, हमारा ग्राफ जो जनरेट होगा वो इस सेक्शन के अंदर जनरेट होगा। कैसे, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल लिया मैंने, मान लीजिए मैंने x वेरिएबल लिया है। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, अभी जो है इसकी वर्किंग जो है मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं जस्ट आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ओके, तो फ्रॉम 1 to 10 रेंज, और मैं प्लॉट कर लेता हूँ इस ग्राफ को और x पास करके, तो आप देखें कि ये ग्राफ जो है इस सेक्शन में जनरेट हो गया है। ठीक है, इसकी वर्किंग हम आगे देखेंगे, ये बेसिकली प्लॉट है क्या और ये रेंज हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया है कि जो भी ग्राफ जो जनरेट होंगे वो सारे इस सेक्शन के अंदर जनरेट होंगे। ठीक है, और अगर हमें लेट से किसी की हेल्प चाहिए, ओके, मान लीजिए ये हेल्प चाहिए, प्लॉट है क्या बेसिकली, तो एक तरीका और है हेल्प लेने का कि आप इस प्लॉट के आगे जो है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आप क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद में जो है आप इसको हिट करें, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद में आप इसको हिट करें तो देखिए आप प्लॉट से रिलेटेड, ठीक है, प्लॉट से रिलेटेड जितना भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, फाइंड द टॉपिक्स। तो एक ये तरीका है कि क्वेश्चन मार्क लगा के भी आप जो है वो काम कर सकते हैं। ओके, अब एक बात और कि जो आर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, दिस इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आप,
कैसी है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे जो अपर केस और लोअर केस है ये दोनों अलग अलग कंसिडर होंगे। आर इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 10 और कैपिटल A इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो और मल्टीपल लाइंस अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आप इसको दोनों को सेलेक्ट करें और कंट्रोल हिट कर दें, तो देखें आप अब A और कैपिटल A दोनों की वैल्यू 10 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैपिटल A है और स्मॉल a है ये दोनों ही R अलग अलग कंसिडर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि R एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और मोस्ट ऑफ दी जितने भी जो फंक्शंस हैं वो सारे जो हैं लोअर केस में लिखे गए हैं, ठीक है। सारे कैसे हैं? लोअर केस में ही हैं, कोई अपर केस में नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर रिटन इन दी लोअर केस लेटर्स, ठीक है। और हेल्प से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और बता देता हूं जो आपके काम आएंगे फ्रेंड्स। तो एक अगर आपको हेल्प चाहिए फ्रेंड्स तो मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे जाएं और आप लिखें यहाँ पे करंटास्टिक, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है करंटास्टिक, ठीक है। करंटास्टिक को ओपन करेंगे आप तो आप देखें यहाँ पे इट्स बेसिकली a repository of the packages, ठीक है, repository of the packages। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कंट्रास्टिक को मैंने ओपन किया और कंट्रास्टिक को मैंने जैसे ही ओपन किया पैकेजेस पे अगर मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने पैकेजेस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें कि 18,499, ठीक है, इतने नंबर ऑफ पैकेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्जन्स, नंबर ऑफ पैकेजेस, इन सब की लिस्टिंग यहाँ पर है। एक ही हेल्प हो सकती है, ओके, जो आप सर्च मतलब ढूंढ रहे हैं अपने पैकेजेस के रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और एक मैं आपको और बता देता हूँ, डेट इज द आर ब्लॉगर्स, ठीक है, आर ब्लॉगर्स, ओके। यहाँ से भी आपको आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये एक बेसिकली आप कह सकते हो कि डिफरेंट पीपल्स हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन और जो भी जो सर्चिंग जो की है, ओके, डिस्कशन एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल आर अवेलेबल, ठीक है। ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में वैसे वैसे जो है आप सीखते जाएंगे और इन वेबसाइट्स की भी हेल्प लेके आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कि आपको आर प्रोग्रामिंग में और आपको किस तरह से जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं आप, ठीक है। और इस कोर्स में जितना भी मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आप जो है इन दोनों सोर्सेज से या हेल्प मेनू से आप जो है अपने आप को और जो है शाइन कर सकते हैं और अपने आप का नॉलेज को और शार्पन कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दी आर स्टूडियो। जितना मुझे आर स्टूडियो के बारे में बताना था वो मैंने बता दिया। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो और हम डिस्कशन करते रहेंगे इसके बारे में, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि आर प्रोग्रामिंग में हम मोस्टली, ठीक है, 100% जो है इस आर स्टूडियो पर ही काम करेंगे, ओके। आर जो कंसोल था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन के लिए था, आपके नॉलेज के लिए था कि कोई अगर आपको वो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मोस्टली हम जो प्रोग्राम करेंगे, जो हम आर प्रोग्रामिंग सीखेंगे वो सब इस आर स्टूडियो डेट इज द आईडीई पर ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको जो है आर स्टूडियो के बारे में काफी जो कंसेप्ट्स हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आगे हम जो है नेक्स्ट के वीडियो से हम प्रॉपर आर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। और जो बेसिक आपको सिंटेक्स मैंने बताए हैं आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तो यूनिवर्सल रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको आर स्टूडियो से रिलेटेड जो है मैंने आपको आज का जो बताया है फ्रेंड्स ये वीडियो, ये आपको कंसेप्ट जो भी है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।